मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट पोर माशाल्लाह इनका काफ़ी लंबा है, तो ज़बरदस्त विल पावर होगी इनकी। इनके किसी भी काम को ये करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ती। अंगूठा थोड़ा नुकीला है इनका। जब आपका अंगूठा थोड़ा नुकीला होता है तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, गुस्से भी इनको ऐसा इनकी जल्दी आ जाता है। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि दिल की बातें ज़्यादा ना मानें, क्योंकि ऐसे लोग दिल की बातें भी ज़्यादा मानते हैं। अंगूठे का जो सेकंड पोर है वो भी अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड पोर बताते हैं इंसान की अच्छी लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। इसके अलावा इनका अंगूठा जो है ये कमर नमा है, इनके यहाँ से पतला है। जब अंगूठा आपका यहाँ से पतला हो, कमर नमा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में घबराते नहीं हैं और इनकी बड़ी मामला तक ये दूर तक नज़र रखते हैं, बड़े दूर अंदेश होते हैं, मामला फ़हम होते हैं और ये इतनी आसानी के साथ धोखा भी नहीं खाते। फेस रीडिंग भी ऐसे लोगों की काफ़ी हद तक अच्छी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धाई जो है वो इनके अंगूठे पे बन रही है। तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। थोड़ी सी बुद्धाई डिस्टर्ब है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल भी आएगी, थोड़ी बहुत मुश्किलात भी इनको ज़िंदगी में देखना पड़ेंगी। ये तो हो गया जनाब इनका थंब। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे। लेफ़्ट हैंड में देखेंगे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अब ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ तक ये दिमाग की लकीर के साथ मिली हुई है। तो बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक अच्छी खासी स्ट्रगल होगी इनकी ज़िंदगी में, मुश्किलात होंगी। बचपन में भी इन्होंने प्रॉब्लम देखी होंगी, उस द स्टडी में भी इनको प्रॉब्लम पेश आई हों। इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं और वही चीज़ें फिर बच्चे के हाथ में भी नज़र आती हैं। यहाँ से इनकी लाइफ लाइन बेहतर होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर राहु लाइनें ज़िंदगी की लाइन को बहुत ज़्यादा काट रही हैं। जब आपको आपकी लाइफ लाइन को ज़िंदगी ये राहु लाइनें बहुत ज़्यादा काटती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत होता है, प्रॉब्लम बहुत होते हैं, मुश्किलात बहुत होती हैं। तो तकरीबन सारी ज़िंदगी ही छोटी मोटी टेंशनें, प्रॉब्लम साथ चलेंगी। इनके बचपन से लेके कम से कम 45 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें रहेंगी। दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमागी लकीर इनकी अच्छी है, ब्रेन लाइन इनकी अच्छी है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। और यहाँ पर इनकी डबल ब्रेन लाइन है। एक दिमाग की लकीर इनके पास ये है, एक दिमाग की लकीर ये है। तो जब आपके पास दो दिमाग की लकीरें होती हैं तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। लेकिन कभी कभी इनको ज़िंदगी में फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है। इनके ब्रेन कुछ, एक दिमाग कुछ कह रहा होता है, एक सोच कुछ कह रही होती है। इनके दो मुख्तलिफ सोचें एट अ टाइम इनके ब्रेन में चलती हैं, तो इनको फ़ैसला करने में बाज़ दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो, इन्होंने कोई भी फ़ैसला करना हो, तो वहाँ इनको मुश्किल ज़रूर पेश आएगी। इनको समझ नहीं आएगी कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे लिए क्या गलत है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लकीर ये बता रही है कि माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, हर तरह के इल्मों में दिलचस्पी लेंगी और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो केटू का एरिया है, ये केटू का एरिया होता है। यहाँ पर भी इस तरीके से एक फ़िश का साइन बन रहा है। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग सफ़र भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं और ऐसे लोगों की जब आपकी केटू माउंट पे फ़िश का ये वाला साइन होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो इब्तदाई ज़िंदगी होती है वो उसमें अच्छे खासे प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आते हैं। लेकिन जैसे ही ये 25-26 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो फिर आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में शुरू में 24-25 साल की उम्र तक, यहाँ तक तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे कम से कम 25 साल की उम्र तक। लेकिन 25 के बाद यहाँ से आगे इनकी किस्मत की लाइन ज़बरदस्त हो जाती है। तो आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। कुछ कुछ राहु लाइनें काट रही हैं, जैसे कि 26-27 साल की एज में भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे। इसी तरह 27-28 साल की उम्र में भी, फिर 30-32 साल की उम्र में भी, फिर 35 साल की उम्र में भी, इसी तरह फिर 41-42 पे भी, 47 पे भी।
और इसी तरह फिर 50 के करीब भी। तो इनके प्रॉब्लम स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में चलती रहेगी, प्रॉब्लम जो हैं वो ज़िंदगी में चलते रहेंगे। और यहाँ पर दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन जो है उसमें शुरू में कट बहुत हैं। जब आपकी दिल की लाइन में शुरू में कट होते हैं तो बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है इंसान को, रिश्तों से दुख मिलते हैं, तकलीफ़ें मिलती हैं, और बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, इंसान दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानता है, और इंसान का जो मूड है वो भी स्विंग होता रहता है, बदलता रहता है। खुद इंसान को अपने मूड पे कंट्रोल कोई नहीं होता। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। बाकी अगर आप इनके हाथ की लाइंस की बात करें तो इनकी लक लाइन अच्छी है। यहाँ पर शोहरत की लाइन भी इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ पे बिज़नेस की लाइनें भी इनकी अच्छी हैं। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर सफ़र की लाइनें भी इनके हाथ में अच्छी हैं, तो ट्रैवल भी ये करेंगी और सफ़र भी करेंगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, क्योंकि यहाँ पर सन लाइन इनकी बड़ी अच्छी है। तो इनको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये है इनका जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट पे जब ये खड़ी लाइन आपको मिलती है इस तरीके से, तो ये आपको रुपये पैसे के लिहाज से रुपया पैसा भी देती है, दौलत भी देती है, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलता है। और ये होता है रिंग ऑफ सोलमन, ये इनके हाथ में डबल बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास रूहानियत बहुत होती है, सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और ऐसे लोगों में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसे लोगों को रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती ज़िंदगी में। ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लकीर, यहाँ पे तकरीबन एज 50 मानते हैं हम। तो 50 की एज में थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल साथ चलेगी। यहाँ पे एक लाइन जो है वो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे क्रॉस भी बनता है। तो क्रॉस को इतना अच्छा नहीं माना जाता, ये थोड़ा सा बंदे के अंदर मायूसी, डिप्रेशन या थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करता है। फाइनेंशली प्रॉब्लम भी आते हैं। तो ये तकरीबन नियर अबाउट 60 के करीब करीब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगी। लेकिन उम्मीद है कि ये यहाँ से, इन प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से एक जज़ीरा भी बन रहा है। जब इस तरीके से जज़ीरा बनता है तो जो मैंने बात की थी ना कि 58 से लेके 63 के दरमियान, यहाँ पर इनको थोड़ी ज़हनी टेंशनें भी हो सकती हैं, थोड़े से माली मामलात भी ख़राब हो सकते हैं, और थोड़ी घरेलू टेंशन भी आती है। लेकिन ये साल 2 साल के लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ से ये लाइन बता रही कि आगे ये निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से। ठीक है, यहाँ पे एक फ़िश साइन भी बनता नज़र आ रहा है। तो ये फ़िश भी इंशाल्लाह ताला इनको रुपये पैसे के लिहाज से ओल्ड एज में इनको फ़ायदा मिलेगा, रुपया पैसा इनके पास आएगा। और ये जो लाइनें होती हैं ये इंसान को 2 या 3 जगह से इंसान को इनकम भी आती है। तो ओल्ड एज में इनको इनकम भी मिलेगी। और ये भी कामयाबी की लाइन है। ये सारी कामयाबी की लाइनें हैं, तो कामयाबियाँ भी अल्लाह ताला इनको देगा। हाँ, 58 से लेके 63 के दरमियान यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में आ सकती है। बाकी जुपिटर भी इनका ठीक है। यहाँ पे अगर आप सन लाइन की बात करें तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये भी रुपये पैसे के लिहाज से इसको अच्छा माना गया है, लॉटरी के लिहाज से अच्छा माना गया है। दिल के मामलात में भी इंसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। और यहाँ पर ये ऊपर जाके ये 3 शाखा हो रही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आती हैं थोड़ी सी, लेकिन सन लाइन इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो 2 ट्रायंगल जब बन रहे हो और आपके पास डबल सन लाइन हो, और सन लाइन ऊपर जाके 2 शाखा या 3 शाखा हो रही हो, तो ये भी इंसान को नेम फेम भी देती है, रुपया पैसा भी देती है, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब मज़ीद जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये है इनकी मैरिज लाइन। ये इनकी मैरिज लाइन है, यहाँ पे इस कट आया है, और फिर यहाँ पे इस लाइन ने भी इसको काटा है। तो इनकी मैरिज लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे शो हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि शादी में मसले बनेंगे। बाकी ये है कि इनकी जो मून है, मून का एरिया बड़ा इनका बेहतरीन है। ये मून का एरिया है, एक किस्मत की लकीर ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो मून से ये वाली जो लाइन है ये भी इनको फ़ॉरेन ट्रैवल करवा सकती है, बाहर के मुल्क ये जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो राहु लाइनें हैं वो आप देखें तो तकरीबन 30 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, फिर 35 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, 40 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, और फिर इसी तरह 47 48 पे भी जाके प्रॉब्लम।
और यहाँ पे फिर 58, 58, 59, 63 पे भी जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि ये बड़ी राहु लाइनें हैं। तो इसके बाद इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं कि राइट हैंड पे क्या कुछ हमें नज़र आता है। ये इनका राइट हैंड है। तो राइट हैंड पे भी आप देख सकते हैं लाइफ लाइन जो है वो में शुरू में डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है। तो बचपन में डिस्टर्बेंस रही है, चाहे इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसाइल थे, प्रॉब्लम थे, या इनकी अपनी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर ये मरीख मुस्बत पर ये लाइनें गिर रही हैं, तो गुस्सा ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गुस्से की वजह से इनके कुछ काम ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी किस्मत की लकीर जो है वो ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसे लोग अपना कैरियर ख़ुद बनाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, अपनी मेहनत से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। यहाँ से लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो कोई बड़ी जॉब मिलती है। और ये जो रिंग ऑफ सोलमन है ये बताता है कि इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये दिमाग अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन दिया है इनको। और दिल की जो लाइन है वो जब थोड़ी सीधी रहती है और यहाँ पर ये कट होते हैं, तो ये बंदे को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती है। इंसान का अपने मूड पे कंट्रोल नहीं होता। और दिल की लाइन जब बिल्कुल आपकी सीधी हो जाती है तो ये बंदे को थोड़ा सा, ऐसे लोग थोड़े से ये कह लें कि ज़िद्दी नेचर की हो जाते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। और जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में जो इनकी मैरिज लाइफ है वो आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है जब आपकी दिल की लाइन सीधी दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन की तरफ चली जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम पैदा होती है शादी में। शादी में मसले ज़रूर बनते हैं जब आपकी दिल की लाइन की हालत ये वाली हो। बाकी जुपिटर माउंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खड़ी लाइनें हैं, ये रिंग ऑफ सोलमन भी बन रहे हैं। तो ये इनको फ़ायदा मिलेगा रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। बाकी किस्मत की लाइन यहाँ पे इनकी डबल है, यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन डबल हो जाती है। और दो लाइनें जुपिटर की तरफ निकल रही हैं तो गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा हो जाता है ओल्ड एज में। इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है, इंसान को ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती, 2 या 3 जगह से इनकम भी आती है ओल्ड एज में। और यहाँ पे देखें तो इनकी जो शोहरत की लाइन है वो भी 2 शाख है। जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त शोहरत की लाइन 2 शाखा हो, ये नॉलेज की लाइनें होती हैं, विजडम की लाइनें होती हैं, बिज़नेस में जो इंसान नॉलेज रखता है ये उस चीज़ की भी लाइनें होती हैं। तो हर तरह का नॉलेज है इनके पास, दीन का नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज है। और जहाँ तक नेम फेम की बात है, अल्लाह ताला इनको 2-3 कामों में नेम फेम देगा। यहाँ पे भी एक ट्राइएंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी ट्राइएंगल का बनना इंसान के पास नॉलेज होने का, पमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा नॉलेज होता है जब आपका यहाँ पे सैटर्न के नीचे अगर आपका यहाँ पे ट्राइएंगल का साइन बनता है। तो बाकी जो इनकी मैरिज लाइन है वो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। जब इसके ऊपर लाइनें होती हैं, ये ऐसे कट होते हैं, या ऐसे ये 2 शाखा होती है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से मैरिज में इनके इशू आएंगे। जो भी इनकी पहली मंगनी होगी वो शायद इतनी कामयाब नहीं होगी, और उसके बाद जो इनकी शादी होगी, शादी में भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ये मैरिज लाइन देख रहे हैं, ये जब लाइन इस तरीके से टूटती है, शादी की लाइन, या इसमें इससे कट आते हैं, तो ये भी शादी में मसाइल का बताती है। शादी में मसले बनेंगे, मैं इसको जूम करके बता देता हूँ आपको, इस चीज़ को आप समझ लें। ये इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रेक हुई है, फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर गई है, ये गई है, ये गई है, तो ये प्रॉब्लम का बताती है। प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, ये नहीं होता कि आपकी शादी बिल्कुल ही पुरसकून हो। शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। यहाँ पे जब ये इस तरीके से लाइनें मौजूद हो ना, ये होता है मरीख मुस्बत का एरिया। जब यहाँ पे लाइनें मौजूद होती हैं तो इंसान के 2-3 बेबी हो सकते हैं। अल्लाह ताला से लोगों को औलाद दे देते हैं, तो औलाद हो सकती है, 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। और बाकी शादी की लाइनें मज़ीद हम देख लेते हैं दूसरे हाथ पे। अगर इनका हाथ में, दूसरे हाथ में ये देख लें, यहाँ पे भी वही सीन नज़र आ रहा है। जो भी पहली इनकी मंगनी या जो भी पहली मोहब्बत होगी वो नाकाम। उसके बाद ये जो शादी की लाइन है ये यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो शादी में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगे, मसले बनेंगे। उसके बाद फिर एक और लाइन ऊपर नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये कि इनका पहले शुरू में 1 या 2 रिलेशन टूटेंगे, और मे भी इनका तीसरा रिलेशन जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन मैं कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ। मुझे यही लगता है कि शादी में इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सब्र से काम लेना पड़ेगा।
बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगी, बहुत सारी बातों पे कंट्रोल करेंगी, ईगो पे कंट्रोल करेंगी, गुस्से और ईगो पे कंट्रोल कर लेंगी, तो फिर ये इनकी जो मैरिज है वो कामयाब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा। आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी, 12 खानों वाली कुंडली भी बनाएंगे, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।